नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीटेट या फिर स्टेट टेट जो भी होते हैं उनके लिए बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 6 और इसमें हम जो पढ़ेंगे बालक के विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगर आप भी कर रहे हैं टीईटी की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो टॉपिक है हमारा आनुवंशिकता। तो पढ़ते हैं आनुवंशिकता के बारे में। तो यहाँ पर पॉइंट बना रखा पहला, आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये सीढ़ी हो गया, यहाँ पर पीढ़ी होना चाहिए, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जो भी क्या कहते हैं आनुवंशिक गुण स्थानांतरित होते हैं वो आनुवंशिकता के थ्रू होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम भी कहते हैं ना। दूसरा पॉइंट है, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। देखो, एक है आनुवंशिकता, एक हो गया आनुवंशिकी। अध्ययन जो है वो आनुवंशिकी हो गया। अगला पॉइंट है, आनुवंशिकी को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या फिर प्रजाति से प्राप्त करता है। ठीक है, अपने जितने भी पूर्वज हैं उनके ही लक्षण बच्चे में, व्यक्ति में आते हैं। अगला पॉइंट है, बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। यदि बालक के माता पिता गोरे होना चाहिए, यहाँ पर गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा ही होगा। किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे भी काले ही होंगे। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुंदर हो सकता है एवं कोई अन्य बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं जिस तरह से माता पिता होते हैं उस तरह से ही बच्चे भी होते हैं। अपवाद वाली चीज़ अलग है, वो अभी आगे आएगा। अपवाद किस तरह से क्या है, क्यों होता है अपवाद, वो भी आगे पॉइंट में आ जाएगा। पर नॉर्मली हम देखा जाए जिस तरह से माता पिता होते हैं जिस रंग रूप में, उस तरह से बच्चा भी निकलता है। ठीक, अगला पॉइंट देखा है, जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है भाई। देखो, शारीरिक रूप से अगर बीमार रहोगे तो फिर क्या कहते हैं विकास कहाँ से होगा, मानसिक भी विकास नहीं हो पाता है। शरीर स्वस्थ है तभी मन भी स्वस्थ रहता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, बुद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही बात है। अब आनुवंशिकता या वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो जैसे जेम्स ड्रेवर ने दे रखी है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता है। रूथ बेनेडिक्ट ने दे रखी है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। वुडवर्थ ने बोल रखा है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। देखो, अपने माता पिता के माध्यम से, क्योंकि प्राप्त तो माता पिता के माध्यम से ही होगी। ठीक है, पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करेगा वही वंशानुक्रम है। क्योंकि हमारे पूर्वजों की विशेषता, इसका मतलब कि केवल माता पिता की विशेषता है ऐसा जरूरी नहीं है, उनसे ऊपर की पीढ़ी के भी आ सकते हैं। जिसका कोई लक्षण अधिक प्रभावी होगा वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा चलते रहता है जब तक वो प्रभावशाली रहेगा। BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आनुवंशिकता के नियम, पहला नियम है विभिन्नता का नियम। जैसे पॉइंट नंबर 1 है इसका, बालक अपने माता पिता के पूर्णतः समान ना होकर उनसे कुछ ना कुछ रूप से भिन्न होता है। जाहिर से ज़्यादा पूरी तरह समान तो होता नहीं, थोड़ा सा भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट इसने कहा, वे कभी भी माता पिता के सत्य प्रतिलिपि नहीं हो सकते, मतलब पूरी तरह से फोटोकॉपी तो नहीं हो सकते। तीसरा, माता पिता के उत्पादक कोषों के वंशसूत्रों के विभिन्न समुच्चय बनने के कारण वे भिन्न भिन्न गुणों से युक्त संतानों को जन्म देते हैं। देखो भाई, क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं ये विभिन्न समुच्चय जो बनते हैं, जब क्या कहते हैं जो भी हमारे क्या कहते हैं गुणसूत्र हैं उनसे एक ही टाइप का बच्चा नहीं, अलग अलग टाइप के समुच्चय, जैसे कहते हैं 23 जोड़ा होते हैं हमारे पास। तो विभिन्न समुच्चय मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का एक संकलन, बहुत सारे गुणों का एक संकलन है। तो अलग अलग गुणों का संकलन है, यानी कि अलग अलग गुण हैं तो अलग अलग गुण भी संतान में आ सकते हैं। प्रत्यागमन का नियम ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं। जैसे इसके 2 कारण दे रखे हैं, माता पिता के जीन्स में एक
अधिक तथा दूसरा कम शक्तिशाली होता है। भाई जो अधिक होगा वो वाले गुण ज़्यादा आते हैं। दूसरा में माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का जीन्स अधिक शक्तिशाली होगा। देखो पूर्वजों से भी चल रहा आ रहा है कोई शक्तिशाली, तो वो भी काम करेगा। आनुवंशिकता का बालक के विकास पर प्रभाव, तो किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? जैसे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव देखो तो बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का ही हाथ होता है। इसके द्वारा ही होता है भाई। जैसे जिस तरह से खानदान में होगा सार रंग, रूप, आकार या माता पिता में होगा, उसी प्रकार बच्चों में भी होगा सामान्य रूप से। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि को अधिगम यानी कि सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र होता है। गोडार्ड एक मनोवैज्ञानिक है। इसका मत है कि मंद बुद्धि जो बच्चा है मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वो उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के द्वारा भी होती है, प्रजाति के कारण भी होती है। मानसिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर बच्चे बुद्धिमान होते हैं तथा जो इसका अपवाद है उसका कारण प्रजाति और पूर्वज। देखो मैंने कहा ना कि मैक्सिमम यही होता है, जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे, परंतु अगर कोई बच्चा इसका अपवाद है कि माता पिता से हटके, तो इसका मतलब वो किसी पूर्वज पर गया है, वहाँ से कोई एक गुण जो ज़्यादा हैवी है वो चलते हुए आ रहा है। ठीक है, माता या पिता किसी में से भी। अगला है चरित्र और प्रभाव। तो व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक डगडेल ने 1877 में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके ये बात सिद्ध की थी। मतलब उसने उसके वंशजों का अध्ययन किया किसी व्यक्ति के कि हाँ भाई इसके खानदान में इस तरह के लोग थे, तो इसका चरित्र भी ऐसा बना है। अगला है स्वभाव तथा मूल शक्तियों पर प्रभाव। बालक का स्वभाव भी प्रायः उसके माता पिता के स्वभाव पर ही निर्भर करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम है। जिस तरह की उसके वंश में शक्तियाँ, जिस तरह की प्रवृत्ति इसके माता पिता के वंश में होंगी वो यहाँ पर भी आएंगी। तो इस तरह से क्या कहते हैं, अलग अलग यहाँ पर पॉइंट मिले हैं जो कि कहते हैं आनुवंशिकता से रिलेटेड है, और क्या क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो यही है आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।